नमस्ते। आज बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक की। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। आज की बात कई लोगों को हर्ट कर सकती है, स्पेशली उन लोगों को जो डिप्रेशन का मतलब तो नहीं समझते हैं, पर डिप्रेशन का बहाना बनाते हैं। डिप्रेशन का एक्सक्यूज देते हैं खुद को और दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो क्लिनिकली डिप्रेस्ड है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लाइफ के छोटे बड़े स्ट्रगल्स को डिप्रेशन मान लेते हैं और अपनी ड्यूटीज से, बाकी हर चीज से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और अपने लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं ये बोल के कि हम तो डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं। उन्हें मैनिपुलेट करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं नॉर्मल लाइफ के स्ट्रगल्स को डिप्रेशन बता के। देखो, स्ट्रगल्स में और डिप्रेशन में ना बहुत बड़ा फर्क होता है। आज हम कुछ ऐसे लाइफ स्ट्रगल्स डिस्कस करेंगे जिनको लोग डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। फर्स्ट है ब्रेकअप। देखो, नो डाउट ब्रेकअप एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, पर ये एक्सपीरियंस, ये पेन ना ऑलमोस्ट सभी लोग अपनी लाइफ में एक ना एक बार एक्सपीरियंस करते हैं। देखो, किसी का हमारी लाइफ में आना, हमारा उनसे प्यार हो जाना और फिर उनका हमें छोड़ के चले जाना, ये डेफिनेटली अच्छा एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, स्पेशली तब जब हम चाहते ही नहीं थे कि वो इंसान हमें छोड़ के जाए, स्पेशली तब जब हमने सोच के रखा हो कि हम हमारी पूरी लाइफ उस इंसान के साथ में स्पेंड करेंगे। पर जरा सोचिए कि क्या हमारी लाइफ का पर्पस सिर्फ एक इंसान, एक रिलेशनशिप होता है? क्या वाकई में अंदर से लोग ब्रेकअप के बाद में इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं कि उनके पास में जीने की एक भी वजह नहीं बचती है? अगर ऐसा है तो फिर दुनिया के सभी लोगों को ना डिप्रेस डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि कभी ना सबको लाइफ में ब्रेकअप का एक्सपीरियंस होता है। देखिए, किसी का जाना ना हमें उतना दुख नहीं देता है जितना हमारा ये सोच लेना कि अब हमारी लाइफ में कभी खुशियां नहीं आएगी। हमारा ये मान लेना कि अब हम जीना छोड़ देंगे क्योंकि वो चले गए हैं, तो अब हम जी नहीं पाएंगे। हमारी जो ये सोच होती है ना, ये हमें ज्यादा दुखी करती है। ब्रेकअप के बाद में अगर अपनी सोच अच्छी और पॉजिटिव रखोगे तो कभी डिप्रेशन नहीं होगा, बल्कि आप उसे पॉजिटिवली लोगे। आप ये समझ जाओगे कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। इस रिलेशनशिप में जो हमने गलतियां की, जो हमारी कमियां थी, हम उनको ओवरकम करेंगे, हमारी गलतियों को सुधारेंगे और हमारा जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा वो इससे बहुत अच्छा होगा। एक लड़की या एक लड़का ना आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते हैं। जो आपकी लाइफ से जा रहे हैं या जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो, पर आप जीना बंद मत करो। ब्रेकअप को डिप्रेशन का नाम मत दो। सेकेंड है, चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होना। लाइफ में हमेशा हर चीज ना हमारे हिसाब से नहीं चलती है, पर अगर लाइफ में चीजें हमारे हिसाब से नहीं चले तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाए और ये बोले कि हमें डिप्रेशन हो गया है, क्योंकि ये तो लाइफ का एक नेचुरल स्ट्रगल है। जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है ना, तब हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी होती है उस फेज से सीखने की, हमारे अंदर पेशेंस डेवलप करने की, रेजिलियंस डेवलप करने की और लाइफ में एक फाइटर बनने की। हर बार हर काम का रिजल्ट ना हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। लोग हमारे हिसाब से नहीं चल सकते हैं, सारी दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चल सकती है, सारे एफर्ट्स के रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं हो सकते हैं। पर चीजों का हमारे अकॉर्डिंग नहीं होना, इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि हम काम करना ही बंद कर दे ये बोल के कि हम डिप्रेस हो गए हैं। थर्ड पॉइंट है फेलियर्स ऑफ लाइफ। ये तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन पॉइंट है। लाइफ में कौन फेल होना चाहता है? कोई नहीं। पता है आपको कि दुनिया में जितने भी जो ज्यादातर सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो लोग कभी ना कभी फेल हुए हैं और वो फेलियर के बाद में ही ये सीखे कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या नहीं करना है और क्या करना है। क्योंकि हर फेलियर एक नए लेसन के साथ में आता है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। पर लोग ना फेलियर को डिप्रेशन मान के काम करना ही छोड़ देते हैं, फेलियर को परमानेंट मान लेते हैं। फेलियर ना डिप्रेशन नहीं है, बल्कि फेलियर एक लाइफ का टीचर है। फेलियर हमें ये नहीं सिखाता है कि हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाए और परमानेंटली खुद को फेल मान ले, बल्कि फेलियर हमें ये सिखाता है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या कुछ करके हम आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए अपनी मेंटालिटी को ना पॉजिटिव और करेक्ट रखो। फेलियर के बाद में या तो आप अपनी मेंटालिटी से विनर बन सकते हो लाइफ में, या फिर आप अपनी मेंटालिटी से हमेशा के लिए एक लूजर बन के रह जाओगे। इसलिए
फेलियर के बाद में कभी भी खुद को ये मत बोलना कि आप डिप्रेशन में आ चुके हो। फोर्थ पॉइंट है आपका अंडर कॉन्फिडेंट फील करना। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये जो सोच है ना, ये आपकी लाइफ की स्ट्रगल का एक छोटा सा पार्ट है। इसे कभी भी डिप्रेशन नहीं समझना चाहिए। कॉन्फिडेंस ना एक स्किल होती है जिसे डेवलप किया जा सकता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जो आप काम कर रहे हो उसमें आप जितना टाइम देंगे, उतना ही आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे। लेकिन अगर आप कोई चीज स्टार्ट ही नहीं करोगे, आप बस ये सोच के बैठ जाओगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, तो आप वाकई में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये सोच ना आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। ज्यादातर लोगों की जर्नी का तो ये पार्ट ही होता है कि लाइफ में अंडर कॉन्फिडेंट फील करके, हार्ड वर्क करके कॉन्फिडेंट फील करना, ये सबसे बड़ी विक्ट्री होती है लाइफ की। इसलिए कभी भी अपने अंडर कॉन्फिडेंट होने को ना रीजन मत बनाओ लाइफ में कुछ नहीं करने का, बल्कि उसे अपनी ढाल बनाओ। उसे अपने आप के लिए एक चैलेंज की तरह लो कि आज मुझे जैसा भी लग रहा है, पर लाइफ में कुछ टाइम के अंदर हम इस चीज को ओवरकम करेंगे। ये समझना, ये सोचना बहुत जरूरी है कि कोई भी कॉन्फिडेंट इंसान है ना, वो हमेशा से कॉन्फिडेंट नहीं था। उसने बहुत मेहनत करी, उन चीजों में टाइम दिया जिनमें वो अच्छा होना चाहता था, पेशेंस रखा, और पेशेंस और हार्डवर्क जब मिलता है ना, तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। आज हम अंडर कॉन्फिडेंट है तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी हम एक कॉन्फिडेंट इंसान बन सकते हैं। अपनी सोच, अपनी मेंटालिटी ऐसी रखो। इसीलिए स्ट्रगल्स में और डिप्रेशन में फर्क समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली आज के टाइम में। स्ट्रगल्स जिंदगी का एक पार्ट है, लाइफ का एक हिस्सा है जो सभी लोग फेस करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कभी भी कोई स्ट्रगल ही नहीं आया हो। पर डिप्रेशन वो एक क्लिनिकल, एक मेडिकल कंडीशन है जो प्रॉपर हेल्प और ट्रीटमेंट मांगती है। तो आपको अगर ऐसा लगे कि आप डिप्रेस्ड है, तो पहले जो आपके लाइफ के स्ट्रगल्स है ना, उनको ऑनेस्टली एनालाइज जरूर करना। ये समझने की कोशिश जरूर करना कि क्या वो जो डिप्रेशन आपको फील हो रहा है, उसका रीजन ये तो नहीं है कि कहीं आपने किसी सिचुएशन पे गिव अप कर दिया है। अगर आपने गिव अप करने की वजह से खुद को ये समझ रखा है कि आपको डिप्रेशन है, तो शायद वो डिप्रेशन नहीं है, शायद सिर्फ आपने उसे एक एक्सक्यूज बना लिया है, एक रीजन बना लिया है आगे कुछ नहीं करने का। और अगर आपको लगता है कि आपको जेन्युइनली डिप्रेशन है, तो अपने आप को ये लेबल मत दो कि आप डिप्रेस्ड हो। वाकई में डॉक्टर से मिलो, इसका ट्रीटमेंट लो, उस चीज को समझो कि किस चीज से आपका डिप्रेशन ट्रिगर कर रहा है, और वो क्या चीज है जो करने से आप डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हो। पर अपने आप को आप डिप्रेस डिक्लेयर मत करो। अपने गिव अप करने की गलती को ना डिप्रेशन का नाम लेके छुपाओ मत। इस वीडियो पे आपके थॉट्स जरूर शेयर करना। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।